अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अरमश कमाल है। आई एम अ फ्रीलांस कॉपीराइटर एंड अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। आप में से कुछ लोग जानते होंगे who have been following me that how I have been able to build for myself a successful freelance career over the last 2.5 years। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हम बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा ओपनली आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करूं। पर्पज़ ये है कि आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा सके ताकि आप लोग कुछ अचीव कर सकें। आई वॉन्ट टू वेक यू गाइज अप। मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूँ। हाउ आई वोक अप अ फ्यू ईयर्स अगो। इससे पहले मैं भी ये गलतियाँ, ये मिस्टेक्स अपनी लाइफ में कर रहा था, और जब मैंने ये मिस्टेक्स को छोड़ा है मैं बड़ी तेज़ी से सक्सेस की तरफ चल पड़ा हूँ। इसलिए मेक श्योर to watch this video till the very end because this video might change your life. Also, make sure to subscribe to my channel. नीचे लगे हुए रेड बटन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। Without any further delay, let's get started. सबसे जो पहली रीज़न है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो हैं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स। जब से हम पैदा ही होते हैं हमें ये बताया जाता है दैट वी आर वर्थलेस। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन बहुत से घरों में उनके पेरेंट्स ही बच्चों को बचपन से कहना शुरू करते हैं तुम तो निकम्मे हो, तुम तो नाकाम हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। ये चीज़ें बचपन से ही हमारे जहन पे ये असर डालना स्टार्ट करती हैं कि वी आर वर्थलेस, वी वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। एक और रीज़न जो बनती है वो है हमारा एक परसेप्शन। बचपन से ही हमारे जहन में ये परसेप्शन बिल्ड किया जाता है कि जो अमीर लोग हैं दे आर बैड पीपल, वो अच्छे लोग नहीं हैं। अमीर लोग जो हैं वो धोखे दे के, फ्रॉड करके, लोगों को चीट करके वो लोग इस मकाम पे पहुंचे होते हैं, या उनका कोई ना कोई छक्का लगा होता है जिसकी वजह से वो आज अमीर हो गए हैं। हमें उनकी सक्सेस के पीछे की स्टोरी नहीं बताई जाती। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इन्होंने कुछ 2 नंबरी या कुछ शॉर्टकट लिया होगा जिसकी वजह से अमीर हो गए। जबकि अगर हमें उनकी जर्नी बता दी जाए, हमें उनकी जर्नी पढ़ा दी जाए, हमें बता दिया जाए कि यार उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, किस तरीके से वो कौन से स्टेप्स फॉलो करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एटलीस्ट वी वुड बी हाफ एज सक्सेसफुल एज दे आर राइट नाउ। अगली चीज़ जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो हमारा ये है कि हमें ये लगता है कि वी डोंट हैव दी अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली इन पाकिस्तान, जहाँ इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग, हम बचपन से ये सोचते हैं कि जी हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, जी गवर्नमेंट की गलती है, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है। वी टेंड टू ब्लेम अदर थिंग्स, वी टेंड टू ब्लेम अदर पीपल, वी टेंड टू ब्लेम इवेंट्स। ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी से निकालनी होगी। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग पीपल, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द इवेंट्स, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग वेयर यू वर बॉर्न, हमें खुद के ऊपर ब्लेम लेना होगा, हमें खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमें खुद को बताना होगा कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग इन आवर लाइफ इट इज़ बिकॉज ऑफ अस। मैं ये नहीं कहता कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनका बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारे ऊपर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंटरनल फैक्टर जो है उसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। इसलिए चीज़ों को ब्लेम करके अपने ऊपर ब्लेम लेना सीखें, और उस ब्लेम को लेने के बाद इम्प्रूवमेंट करना सीखें। आपकी ज़िंदगी लिटरली बदल जाएगी। सेकंड जो रीज़न है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, एंड इट इज़ लिंक्ड विद लिमिटिंग बिलीव्स, वो है वी वेस्ट टाइम। चूँकि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, बचपन से हमें ये बताया जाता है वी कांट बी सक्सेसफुल, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या गवर्नमेंट का मसला है, या वट एवर, हम वक्त ज़ाया करना स्टार्ट कर देते हैं। हम मूवीज़ देखते हैं, हम सीजन्स देखते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाते हैं। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे होते हैं? हम एक्चुअली रियलिटी से जान छुड़वा रहे होते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द रियलिटी। हमें ये लगता है कि शायद विद टाइम हमारी गोद में खुद ब खुद सक्सेस आ जाएगी। हमें लगता है शायद हम एक डिग्री ले लेंगे यूनिवर्सिटी से, एक पेपर हमारे हाथ में आ जाएगा, तो शायद वी विल समहाउ मैजिकली बिकम सक्सेसफुल। हमें शायद बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और एकदम से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वेरी रॉन्ग, दैट्स नॉट हाउ रियल लाइफ वर्क्स। और ये चीज़ का एहसास आपको इवेंचुअली हो ही जाता है जब आपको डिग्री मिल जाती है, जब आप 23-24 ईयर्स के हो जाते हैं। उसके बाद जब आपको जॉब नहीं मिलती, आपको पता चलता है कि यू डोंट हैव एनी स्किल, तो आपको एहसास होता है कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, आई एम नॉट गुड इनफ। वो चीज़ आपको मज़ीद रीइंफोर्स होती है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और फिर आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और फिर आप मज़ीद बैकवर्ड जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले टाइम वेस्ट करना छोड़ना होगा। यही जो वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं, ये वक्त अपनी इम्प्रूवमेंट पे, ग्रोथ पे, लर्निंग पे,
इन चीज़ों पे स्पेंड करें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, स्किल्स के ऊपर वीडियोस देखें, लर्निंग के ऊपर काम करें, बुक्स स्टडी करें, बुक्स रीड करें, सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगियों को स्टडी करें, देखें उन्होंने ऐसा क्या किया था आखिर कि वो लोग इस मकाम पे पहुँचे। वक्त ज़ाया करना छोड़ दें। दिस इज़ द वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको अगर आज से आप कोशिश करके अपने वक्त को ज़ाया करने के बजाय किसी प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर आप स्पेंड करना शुरू कर दें, आई कैन गारंटी यू विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर, और आप 90% लोगों से, अपने इर्द गिर्द के 90% लोगों से आप बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरी हमारी रीज़न है, हमें पता ही नहीं है हाउ मनी वर्क्स। मैं आज एक वीडियो में डेडिकेटेडली इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, आज मैं थोड़ा सा मज़ीद इस बात पे जिक्र करूँगा। हमें समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है। मनी इज़ ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, मनी इज़ ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। आप किसी के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बदले में वो आपको पैसा देता है। वेदर यू आर अ फ्रीलांसर, वेदर यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉई, वेदर यू आर रनिंग अ बिजनेस, हर केस में, इन एवरी सिंगल केस यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई यू आर गेटिंग पेड। इसलिए हमें ये सोच जहन से निकालनी होगी कि पैसा खुद ब खुद आ जाता है या पैसा बग़ैर कुछ किए हमें किसी तरह से मिल जाएगा। आपको सबसे पहले स्किल सीखनी होगी, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी होगी। हाउ यू कैन सॉल्व एनीवन्स प्रॉब्लम, हाउ यू कैन ब्रिंग वैल्यू टू समवन्स लाइफ और समवन्स बिजनेस। इसीलिए आपका जो आज से एक फोकस होना चाहिए वो एक स्किल के ऊपर होना चाहिए। मैंने कौन सी स्किल सीखनी है। जितनी हायर लेवल स्किल आप सीखेंगे, जितना बड़े लेवल का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होंगे, उतने ज़्यादा पैसे आप अर्न कर पाएंगे। कौन सी स्किल्स हैं वो जो हाईली पेड हैं। इन स्किल्स के ऊपर मैं बात पिछली वीडियोस में भी कर चुका हूँ और फ्यूचर में करूँगा भी और आपको सिखाऊंगा भी। बट आज आपने ये लेसन इस वीडियो से लेके जाना है दैट यू आर गोइंग टू पिक अ स्किल एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग इट डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली, विदाउट लुकिंग बैक। और आपने अगले 2 महीने 3 महीने उस स्किल के ऊपर उसको A to Z मास्टर करने के पीछे पड़ जाना है। और एक स्किल, वन इज़ व्हाट यू वुड चूज़। 2 3 4 5 स्किल्स नहीं, एक स्किल पे काम करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप स्किल्स बिल्ड करेंगे। एक हाई इनकम स्किल पकड़ें, उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। जी, तो इसी के साथ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लीव अ लाइक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इन द फ्यूचर बहुत वैल्यूएबल वीडियोस आने वाली हैं। एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस वीडियो वाज वेरी सीरियस, आई नो। अगली वीडियोस इतनी सीरियस नहीं होंगी। दिस वन हैड टू बी सीरियस क्योंकि मैं बड़ा ओपनली आप लोगों के साथ ये बातें करना चाहता था, अपने दिल की बात शेयर करना चाहता था। और मुझे बड़ा दुख होता है व्हेन आई सी पीपल हु आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग बिलीव्स, बिकॉज दे वेस्ट टाइम एंड बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। इसलिए आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट होगा और आप लोगों की लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड दिस इज़ समथिंग विच विल मीन अ लॉट टू मी। अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है, आप लोगों की ज़िंदगी में बेटरमेंट आती है, यू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, दैट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। जी, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर वैल्यूएबल टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।